हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 34 जो आपको कल यानी कि 8 फरवरी को सबमिट करनी है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टोरी सो फार, अब तक हमने क्या पढ़ा कि दैट वी हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट द डॉग स्पिरिट रीपेज द कपल ओल्ड कपल्स काइंडनेस बाय हेल्पिंग देम बिकमिंग रिच। कि जो डॉग की स्पिरिट थी, जो डॉग की आत्मा थी, उसने ओल्ड कपल की हेल्प की और भी रिच होने में। द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल्स। और जो एक और ओल्ड कपल था, जो कनिंग था, जो बुरा था, उसने भी क्या कोशिश की कि वो भी जो अच्छे वाले ओल्ड कपल है उन्हीं की तरह वो भी रिच हो जाए उसी मेथड को यूज़ करके। At last, the couple impresses the daimyo by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. The daimyo rewards the old couple with riches. तो जो कपल था, जैसे कि उन्होंने सपने में देखा था ओल्ड कपल ने कि जो डाइम्यो डाइम्यो मीन्स बेटा जो उनके गुरु थे, उनको जब उन्होंने उनका उनका काफिला आना था, तो जो ओल्ड कपल था उन्होंने चेरी ट्री जो कि पूरा सूख चुका था उसके ऊपर जब एशेज स्प्रे की डॉग की, तो वो जो ट्री था वो पूरी तरह से हो गया, खिल गया, उस पर चेरीज लग गई। और जिससे जो डाइम्यो था उसने जो ओल्ड कपल था उसको बहुत सारे रिवार्ड्स दिए, बहुत सारे प्राइजेस दिए, बहुत सारा उसको रिच कर दिया। सो बट व्हेन द ग्रीडी नेबर heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. और जब जो ग्रीडी नेबर थे, जो ग्रीडी थे, जो लालची नेबर थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कुछ मैजिक एशेज, कुछ राख चुरा ली और कहाँ पहुँच गए? हाईवे पे। There he waited until a daimyo train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो उन्होंने वो वहाँ वेट करते रहे कि जब हाईवे पे कि जब डायमियो की ट्रेन आएगी, तो कि वो वेट कर रहे थे कि डायमियो की ट्रेन आएगी। और जब डायमियो की ट्रेन आई तो इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, कि बाकी भीड़ की तरह अपने घुटनों पर बैठने की बजाय क्या किया उस ग्रीडी नेबर ने? वो चेरी ट्री पर चढ़ गया, क्लाइम कर गया। व्हेन द डायमियो himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. जब डायमियो उस ट्री के नीचे आए तो उसने उसके हाथ में जो एशेज थी, जो राख थी, वो ट्री के ऊपर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, पर उसकी एशेज फेंकने से कुछ नहीं हुआ। कोई भी जो चेरी ट्री था वो ब्लूम नहीं करा, वो खिला नहीं, बल्कि उल्टा क्या हो गया? द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। की जो हवा चल रही थी उससे जो एशेज थी, जो राख थी, वो डायमियो और उसकी वाइफ की आंखों में और नोज में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उनको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी, उनका गला जो था वो चॉक कर गया, वो बंद हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इससे क्या हुआ कि जो डायमियो के जो प्रोसेशन था, मतलब जो जुलूस निकाला हुआ था, जो इतनी भीड़ इकट्ठी की हुई थी, वो उस सारे उसकी सारी डिग्निटी, उसके सारा जो सुंदरता थी, वो उसने जो ओल्ड कपल था, ग्रीडी ओल्ड कपल, उन्होंने खराब कर दी। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar. और जो मैन जिसकी ये ड्यूटी थी ये कहना कि सब अपनी घुटनों पर बैठ जाओ, उसने क्या किया? उस आदमी ने ओल्ड फूल को कॉलर से पकड़कर नीचे ट्री से उतारा एंड ट्रम्बल हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको धक्का देकर रोड पर गिर दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरता हुआ छोड़ दिया। तो वो जो ओल्ड मैन था उसको मरता हुआ छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से वो जो बुरा व्यक्ति था, बुरा ओल्ड मैन था, वो मड में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, बट जो अच्छा वाला ओल्ड कपल था वो बहुत ही पीस से और बहुत ही रिचनेस से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों बहुत उम्र तक जिए। राइट बेटा, तो ये थी स्टोरी जिसमें हमें पता चला कि एक अच्छा कपल था और एक बुरा कपल था। तो अच्छे कपल जो था वो बहुत लंबी उम्र जिए और बहुत ही पीस के साथ जिए। किसके कारण? डॉग के कारण।
सो मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर. फर्स्ट इज एशिज. एशिज क्या होती है बेटा? राख को हम एशिज कहते हैं. सो द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सबस्टांस. कोई भी चीज़ को जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसको हम एशिज कहते हैं. तो उसको हम इस पिक्चर से मैच करेंगे. सेकेंड इज विदर्ड. विदर्ड का मतलब होता है ड्राई एंड श्रिवल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना किसी चीज़ का और सूख जाना, उसको हम कहेंगे विदर्ड. सो दिस, ये फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, दे आर ऑलमोस्ट ड्राई. देन डायमियो इज ग्रेट लॉर्ड. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. वट हैपन व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री. जब नेबर ने एशेज ट्री पर फेंकी तो क्या हुआ? कोई भी चेंज नहीं आया. देयर वॉज नो चेंज. कुछ भी चेंज नहीं आया. वाई वॉज द डायमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन. क्यों डायमियो इतना एंग्री हुआ? बिकॉज द डस्ट ब्लू द डायमियोज आइज एंड नोज. क्योंकि जो डस्ट थी वो डायमियो की आइज में और नोज में चली गई. तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट. प्लीज़ इसे अच्छे से करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.